जय श्री श्याम। आज मैं आपको दशा माता की कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक राजा के दो रानियाँ थी। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी को बहुत प्यार करता था और बालक को भी बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी के राजकुमार से बड़ी ईर्ष्या थी। वह राजकुमार को मारना चाहती थी और एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के आंगन में चला गया तो बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में काला सर्प डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी और वह दशा माता की पूजा करती थी। राजकुमार पर दया आकर दशा माता ने उसके ऊपर कृपा की और उसके आशीर्वाद से वह बालक बच गया। गले से सर्प रेंगता हुआ नीचे निकल गया और बालक को कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन रानी को बड़ा क्रोध आया कि ये बच्चा बच कैसे गया। उसने दूसरी योजना बिड़ाई। दूसरे दिन फिर राजकुमार को बड़ी आंगन में खेलता हुआ देख उसने फिर दूसरी चाल चली। वह राजकुमार को जैसे ही लड्डू खिलाने लगी तो दशा माता दासी का रूप धारण कर आई और वह राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिया। बड़ी रानी को ये वार भी खाली गया। उसने अब किस तरह से राजकुमार को मारे इसी प्रकार योजना बनाई। तीसरे दिन जब राजकुमार खेलता हुआ रानी के आंगन में आया तो बड़ी रानी ने उसे गुस्से से कुएं में धकेल दिया, लेकिन दशा माता ने वापस उसे कुएं में से झेल लिया। महल में राजकुमार की तलाश होने लगी। वह छोटी रानी बहुत दुख करने लगी और रोने लगी, और मेरा बालक कहाँ गया। दशा माता ने एक भिखारिन का रूप धारण कर और वह राजा के दरबार में गई और बच्चे को एक शॉल के अंदर छुपा रखा था। वह जैसे ही अंदर जाने लगी तो द्वारपालों ने पूछा, माई यहाँ क्यों आई है? क्या तुझे भिक्षा की पड़ी है? राजा का दरबार बहुत दुखी है, राजकुमार कहीं खो गया है। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है। यदि मुझे यहाँ से भिक्षा मिल जाए तो राजा का खोया हुआ पुत्र भी मिल सकता है। यह सुनकर द्वारपालों ने कहा, हे माँ, चलो अंदर जा सकते हो, और वह अंदर गई। दशा माता ने राजकुमार की छोटी रानी के आंगन में छोड़ दिया और उसे माता वापस जाने लगी तो छोटी रानी ने माता को देख लिया और कहा, हे माता, तुम कौन हो? तुमने 3 दिन तक मेरे बेटे को छुपा रखा था, तुमने ऐसा क्यों किया? इतना सुनकर दशा माता ने अपना रूप बदलकर छोटी रानी को दर्शन दे दिया और कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ। बड़ी रानी तुम पर बड़ी ईर्ष्या करती है, वो तुमसे जलती है, तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। वह हर योजना में कामयाब नहीं हुई। उस पुत्र को तुम्हारे पुत्र को मैंने ही बचाया है। और दशा माता ने बड़ी रानी की सारी करतूत छोटी रानी को बता दी। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहा, हे दशा माता, जैसी कृपा मुझ पर करी वैसी कृपा राजमहल में करो और मैं आपकी सदा पूजा करती रहूंगी। आप राजमहल में ही रहो, मैं सेवा करती रहूंगी। इस पर दशा माता बोली, मैं किसी के घर नहीं रहती हूँ। श्रद्धा से जो मेरी पूजा करता है, ध्यान करता है, मैं उसके हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। अब तुम सभी सुहागिन स्त्रियों को आदर सत्कार बुलाकर भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो। सब मेरा व्रत करे और जैसे ही छोटी रानी पर कृपा करी ऐसे सब पर कृपा करना। कहता न, सुनता न, मुकारा भरता न, सब पर कृपा करना। हे दशा माता, जैसे छोटी बहू पर टूटी ऐसे सब पर टूटो। हे दशा माता, सबका सुहाग अमर हो, सबके बच्चे सकुशल रहो। जय दशा माता।